हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता यहाँ पर यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट। इसके पहले भी मैंने फर्स्ट सेकंड पार्ट समझा दिया है, क्योंकि ये इबारत वाले सम है और एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज ध्यान से समझिएगा, राइट। चलिए करें स्टार्ट बच्चों। देखिए, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 2 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, तो यश को टोटल कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 40 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। और सही उत्तर पर उसे 3 मार्क्स, मतलब उसका आंसर अगर सही जाता है तो 3 नंबर मिल रहे हैं उसे, और अगर उसका आंसर गलत जा रहा है तो 1 नंबर उसका कट भी रहा है। दैट्स क्लियर। तो फर्स्ट लाइन से हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। फिर सेकेंड लाइन, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कट जाते हैं, तो यश 50 अंक अर्जित करता है। तो आप समझ रहे होंगे, अगर उसका सेकेंड इक्वेशन में क्या कहना है, सब में यदि उसे सही उत्तर, मतलब उसका आंसर सही आता है तो 4 नंबर मिल रहे हैं उसे, और उसका आंसर गलत आ रहा है तो 2 नंबर उसके कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। तब जाके उसे 50 अंक अर्जित होते हैं। अब टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, ये क्वेश्चन किया गया है, मतलब टेस्ट में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, हमें सही प्रश्नों की, मतलब सही उत्तर की भी जानकारी नहीं है और ना ही गलत उत्तर की जानकारी है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो सही उत्तर है उन उत्तरों की संख्या पता कर लेंगे, सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या पता कर लेंगे, साथ ही साथ गलत उत्तर वाले प्रश्नों की भी संख्या ज्ञात कर लेंगे, और लास्ट में इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कुल टेस्ट में कुल कितने अंक थे वो हमें पता चल जाएगा। तो आया आपको समझ में। चलिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वही हम मान लेते हैं। माना कि सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या, तो सही उत्तर वाले प्रश्नों को हम x मान लेते हैं, राइट, तथा अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या, तो अशुद्ध उत्तर को हम क्या मान लेते हैं बच्चों, y मान लेते हैं। तो ये हो गया y। अब टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, तो जैसे ही हमारे पास सही उत्तर आ जाएगा, मतलब सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या आ जाएगी, जैसे ही हमारे पास अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या आ जाएगी, दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे वो हमें पता चल जाएगा, राइट। तो देखो यहाँ पर लिख भी लेते हैं, टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या, तो टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या इक्वल्स टू x प्लस वाई। अब आया आपको समझ में बच्चों। चलिए, अब हमें सम के अंदर क्या कहा गया है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए, मतलब टोटल उसको 40 मार्क्स मिल रहे हैं। ये फर्स्ट कंडीशन है, लेकिन कैसे मिल रहे हैं, सही उत्तर पर 3 अंक मिल रहे हैं। तो सही उत्तर क्या है बच्चों, x, तो सही उत्तर पर ये रहे 3 अंक, दैट्स क्लियर। फिर उसने क्या कहा गया है, अशुद्ध उत्तर, गलत उत्तर पर 1 अंक। तो देखो, गलत उत्तर हमारा क्या है, अशुद्ध उत्तर y, उसके आगे 1 लगाऊंगी तो उसकी वैल्यू भी नहीं होती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओनली ऑन y। माइनस करना पड़ेगा इक्वल्स टू 40 मार्क्स। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सही में से ही तो गलत माइनस किया गया है, राइट। तो यहाँ पे हमें माइनस का, क्योंकि टोटल जो मार्क्स होंगे उसमें से गलत उत्तर को माइनस किया गया होगा, तब जाके 40 मार्क्स आए। ठीक वैसे ही सेकेंड लाइन से सेकेंड इक्वेशन, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, तो सही उत्तर को क्या माना है हमने, x माना है, तो यहाँ पर मैं 4x ले लेती हूँ। फिर क्या बोला है, सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कट जाते, तो यहाँ पर 2 अंक मतलब 2y, क्योंकि गलत उत्तर हमारे क्या है y, और यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा। अब आप समझ ही गए होंगे माइनस का साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि सही में से गलत को माइनस करना है। ये रही हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये रही हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो बच्चों, मैंने पहले भी आपको समझाया है, ये सम एज यू विश कोई सी भी मेथड से आप कर सकते हो, तो फिलहाल मैं विलोपन विधि से करा रही हूँ। अब विलोपन विधि का फर्स्ट रूल क्या होता है, मैंने पहले भी आपको समझाया, या तो हमारे x सेम होना चाहिए, मतलब x के गुणांक सेम होना चाहिए, या y के गुणांक, तो ना यहाँ पर x है ना y के गुणांक सेम है। तो क्या करेंगे हम, यदि हमें y के गुणांक सेम चाहिए तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर और 1 का नीचे। हाँ, अगर इसकी जगह x के गुणांक सेम चाहिए होते तो 3 का नीचे 4 का ऊपर।
तो आप क्या करेंगे, y सेम लाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई 3 में पूरा फर्स्ट इक्वेशन में करेंगे। 2 3 ज़ा 6x, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 80। 1 का इसमें करोगे बच्चों तो एटलीस्ट वही आएगा, 51 ज़ा 50। अब मल्टीप्लाई तो कर लिया, अब हमारे पास y तो सेम आ गए। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड रूल क्या है विलोपन विधि का, कि जब x या y सेम आते हैं तो उनकी जो साइन है वो सेम नहीं आना चाहिए, असमान आना चाहिए, मतलब अपोजिट आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं ये भी माइनस ये भी माइनस, तो यहाँ पे छोटा सा इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा, चिन्ह बदलने पर या फिर चिन्ह घटाने पर आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो चिन्ह बदलने पर क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब हम फर्स्ट और लास्ट को देखेंगे साइन को, तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसल। अब हमारी x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, इसलिए हमने इसका साइन चेंज किया था। 6 में से 4 गए 2x, यहाँ पर 80 में से 50 गया तो यहाँ पर आपके पास आया 30। अब चूंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो 2 इंटू का कहाँ जाएगा बच्चों, डिवाइड में, कैंसिल करेंगे 15, तो x इक्वल्स टू आपका आ चुका है 15। अब x क्या था हमारा, सही प्रश्नों के सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या 15 है, मतलब कि ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर सही आ रहा है वो कितने हैं, 15। अब हमें निकालना है अशुद्ध उत्तर, मतलब कि y निकालना है। तो अब x का मान हम समीकरण 1 या 2 एज यू विश किस में भी रख देते हैं, तो हमारा y आ जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो समीकरण 1 क्या है बच्चों, ये रहा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40। यहाँ पे मैं रिटर्न कर लेती हूँ, माइनस वाई इक्वल्स टू 40। अब क्या करेंगे हम, 3 ऐसा का ऐसा, x के प्लेस पर क्या आ जाएगा बच्चों, 15 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 40। 15 3 जा कितना हो जाएगा 45 माइनस का y इक्वल्स टू 40। अब क्या करेंगे, प्लस का 45 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, और माइनस का y एज इट इज ऐसा का ऐसा। तो यहाँ पे देखो माइनस का y सबसे पहले मैं लिख देती हूँ, माइनस का y ऐसा का ऐसा, 40 ऐसा का ऐसा, प्लस का 45 उधर जाके माइनस का। तो देखो माइनस का y और 45 में से 40 गया तो ये भी बचा 5, बट बड़ी संख्या माइनस की है, ठीक है, साइन लगाना मत भूलिएगा। y इक्वल्स टू 5, ये आपका सेकेंड आंसर। और ये क्या है, अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या। तो अब देखो सही उत्तर हमारे कितने आए हैं, क्योंकि हमें टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे वो भी बताना है। तो सही उत्तर x इक्वल्स टू 15, अशुद्ध उत्तर y इक्वल्स टू 5। अब टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या, तो उसका आंसर भी दे देते हैं। टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या, तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको लिखाया था x प्लस वाई। तो देखो बच्चों x कितना है 15, y कितना है 5, तो क्या हो जाएगा आपका 20। दैट्स योर आंसर। मतलब कि टेस्ट में कुल 20 प्रश्न पूछे गए थे, राइट बच्चों, जिसमें से 15 सही निकले और 5 गलत निकले। दैट्स योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। और प्लीज़ समझ में आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए, राइट बच्चों। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाती हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।